अभी वक्त बचा हुआ है आपका? मेरी सेवा 2 वर्ष 3 महीना बच जाती है। अब अगस्त 2028 में मैं रिटायर कर जाऊंगा। 2 साल बस बचा हुआ है? जी 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 2 साल ही बचा हुआ है। कि कितनी वक्त बचा हुआ? 1 साल बस 1 साल? रिटायर भी कर गए। सहायक आचार्य बहाली में रिटायर भी कर गए। रिजल्ट निकलने के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सके। 25 दिसंबर को 2025 में दिसंबर को नियुक्ति और जनवरी 2026 में उनका रिटायर। तो अगर आज आप लोगों को खींच के अगर 2 साल और लंबा खींच दिया जाता तो शायद आप लोग भी नियुक्ति पत्र नहीं ले पाते। नहीं। कितना वक्त बचा हुआ है आपका? 8 महीना सिर्फ। जिनकी सेवा 6 महीना है उनको तो सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है रिटायर हो जाए तब उनको शायद सैलरी मिले। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने सिर्फ हम लोग के पास 8 महीना समय है। अब हम लोग एक तरफ खुश भी है और एक तरफ गम भी है। अब हम लोग इस स्थिति में हम समझ नहीं पा रहे हैं घर वाले को क्या जवाब देंगे, आज हम क्या लेके आए। बस सहायक आचार्य जब बनेंगे तो कितनी सैलरी स्टार्टिंग कितनी होती है? सैलरी 25,500 रुपया बेसिक सैलरी है। 52% इसका जो है DA मिलेगा, 2,000 HRA हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा और 1,000 मेडिकल। लगभग 47 हज़ार रुपये रहेगा। नियुक्ति हुई है अगस्त सितंबर में। उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। 2025 वालों को अभी तक वेतन नहीं मिला? वेतन नहीं मिला है। आप लोग सब सर पलामू से हैं? जी हम लोग सब पलामू से। सब पलामू से सर? तो पलामू से कहाँ से? पलामू से पांडु ब्लॉक से है। पांडु ब्लॉक। तो क्या मिला सर आपको? यहाँ आज सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र मिला। मैं 1 से 5 कक्षा के लिए चयनित हुआ हूँ और आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे दिया गया। विडंबना यही है कि 2023 में इसकी विज्ञप्ति निकली, 2024 में परीक्षा हुई, 2025 में इसकी नियुक्ति प्रारंभ हुई। कुछ विभागीय दोष, कुछ न्यायालय का प्रकोप के कारण हम सबों को जो मिलना चाहिए था 2025 में नियुक्ति पत्र, वो आते आते मई महीने के मध्य में 2026 में हम सबों को मिला। और इस अवधि की गणना ऐसा किया जाए कि अगर 2026 जनवरी में हम लोग को जो काउंसलिंग हुआ था जिला स्तर पर, यदि उस समय मिलता तो आज 5 महीने हमारी सेवाएं और होती, परंतु विभागीय जो आदेश था उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। अब आज की तारीख में हम लोगों ने अपना नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके सहयोग से, सरकार के द्वारा हम लोगों ने स्वीकार किया। तो कितना अभी वक्त बचा हुआ है आपका? मेरी सेवा 2 वर्ष 3 महीना बच जाती है। अब अगस्त 2028 में मैं रिटायर कर जाऊंगा। 2 साल बस बचा हुआ है? जी 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 2 साल ही बचा हुआ है। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी 1 साल ही सेवा है। अरे ऐसे आप कहाँ से? आप भी सर पलामू से ना? पलामू की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल है ना? तो आपके कितनी वक्त बचा हुआ? 1 साल। बस 1 साल? तो आप कितने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं? 18 सालों से। 18 सालों से आप पढ़ाते आ रहे हैं और अब बस 1 साल बचा हुआ है आपके पास। कई ऐसे होंगे ना आपके दोस्त लोग जिनका तो वक्त ही निकल गया होगा। बिल्कुल रिटायर कर गए और आज रिटायर भी कर गए। सहायक आचार्य बहाली में रिटायर भी कर गए। रिजल्ट निकलने के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सके। दिसंबर में नियुक्ति और 23 की रिटायर। मतलब दिसंबर में नियुक्ति, जनवरी में रिटायर? हाँ 2026 में दिसंबर में 25 दिसंबर को 2025 में दिसंबर को नियुक्ति और जनवरी 2026 में उनका रिटायर। तो अगर आज आप लोगों को खींच के अगर 2 साल और लंबा खींच दिया जाता तो शायद आप लोग भी नियुक्ति पत्र नहीं ले पाते। नहीं। कितना वक्त बचा हुआ है आपका? 8 महीना सिर्फ। सिर्फ 8 महीना? 8 महीना। और 2013 में टेट पास किया। 2013 में आपने पास किया था? जी। और उस समय मैंने सरकार से हम जानना चाहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ हम लोग के पास 8 महीना समय है। अब हम लोग एक तरफ खुश भी है और एक तरफ गम भी है। अब हम लोग इस स्थिति में हम समझ नहीं पा रहे हैं घर वाले को क्या जवाब देंगे, आज हम क्या लेके आए। तो जब आप तैयारी करना शुरू किए थे 2013 में, तो 13 साल पहले, तो तैयारी तो और सालों से करते होंगे आप? 2010-11 से करते होंगे? 20 साल हम लोग सेवा दिए, पारा टीचर में थे। पारा टीचर थे? जी। आप भी पलामू के? नहीं, हम बोकारो जिला से। बोकारो के? जी। आपका कितना वक्त बचा हुआ है सर? है 12-13 साल है। अच्छा, आपका साल है अभी। तो आपके कोई ऐसे दोस्त जो कि 2016 के वो पास कर दिए, वैकेंसी जो 2023 में आई वो भी निकाल दिए, ठीक है? हाँ। लेकिन वो अब नियुक्ति पत्र लेते तक वो रिटायर कर गया। हाँ, रिटायर कर गया। बहुत ऐसे साथी है मेरे। साथी ऐसे हैं आपके पास? हाँ, रिटायर कर गया। अभी तो फरवरी में रिटायर किया मेरा साथी। अब हमें बताया, वही तो बताया कि 8 महीना मेरे पास समय बचा हुआ है। अब हम लोग वही समझते हैं कि हम लोग घर क्या लेके जाएंगे। बहुत तो खुश होके जा रहे हैं कब। हाँ, जो 2 साल अगर बढ़ा देता तो उससे भी हम लोग थोड़ा सा समझते कुछ हम लोग को मिल गया, लेकिन वो भी तो नहीं देखते हैं धरातल पे उतरते हुए। तो वही बात है
एक तरफ खुश भी है, दूसरी तरफ गम भी है। आपका ये खुशी और गम के साथ आज का जो समारोह रहा वो मिला जुला ही रहा। मेरे लिए कष्टदायक हो सकता है क्योंकि जो हमारे कुछ मित्र हैं जिनकी सेवाएं 12 साल 15 साल है वो प्रफुल्लित हैं और उनके साथ मेरा शुभकामना है हमारे साथ विद्यालय में काम करें और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस सरकार को, इस राज्य को, इस देश को अपना सेवा प्रदान करें। विशेष मैं और कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि एक तरफ खुशी एक तरफ गम भी है। आपका सर कितना आप किधर से है सर? पलामू से ही है तो आपका अभी वक्त है? जी, मेरा 18 वर्ष अभी उम्र अभी है। 18 साल है तो अभी भी, लेकिन अगर 10 साल पहले हो जाता तो 28 साल होता वक्त, तो लगता नहीं कि 10 साल 18 साल तो हम लोगों को सर्विस करते हुए हो गया पारा टीचर में, और बहुत कम समय मिला। अगर ये मौका पहले मिलता हम लोगों को तो अब से पहले हम लोग हो जाते। सरकार की रवैया ऐसी है कि बहुत लंबे लंबे समय के बाद इस तरह का एग्जाम लिया करते हैं। संघर्ष कैसा था सर वो? बहुत कष्टदायक। कैसे, मतलब क्या हो प्रॉब्लम, मतलब कितनी परेशानी? 10 साल तक आपने क्या सोचा कि कुछ और कर ले, मतलब किस तरीके से चल रहा था? हम लोग अपने प्रयास से बहुत प्रयास किए और प्रयास करने में देख जो समस्याएं आए वो बहुत कष्टदायक था, लेकिन हम लोग प्रयास के सफल बनाने के लिए लगे रहे, छोड़े नहीं। आखिर अंततः आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र सीएम महोदय के द्वारा ही मिल ही गया और इससे हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और खुशी हैं और अपने नए ऊर्जा के साथ विद्यालय में जाएंगे तो और माने ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस सहायक आचार्य जब बनेंगे तो कितनी सैलरी स्टार्टिंग कितनी होती है? सैलरी 25,500 रुपया बेसिक सैलरी है। 52% इसका जो है डीए मिलेगा, 2,000 एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा और 1,000 मेडिकल, लगभग 47 हज़ार रुपये रहेगा। और इसी में फिर डिडक्शन होगा आपका ईपीएफ का डिडक्शन होगा, वो 42-45 हज़ार रुपये के आसपास में हाथ में आएगा और वो भी 6 महीना के बाद ही संभव है, अभी संभव नहीं है। अरे तो फिर आप जब रिटायर कर जाइएगा तो कितना आएगा उसके बाद? उसके बाद तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या कैलकुलेशन बनेगा, अभी उस पर कोई चर्चा हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है कि ग्रेचुइटी के रूप में हम लोगों को सरकार कितना देगी। हमारी चूँकि सर्विस कम है, हम लोग उस क्लेम में आते हैं कि नहीं आते हैं ये समय बताएगा, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है। तो अभी और 6 महीने आपको हाथ में सैलरी में आने, चूँकि जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं जिस भी यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड से हम लोगों ने पास किया है वहाँ यह सर्टिफिकेट जाएगा, जांच होगा और जांच के बाद वो सत्य पाया जाएगा। जो हम लोगों ने फोटोकॉपी दिया उससे मिलान की जाएगी, सत्य पाया जाएगी तो हमारी वेतन वहाँ से विमुक्त सरकार कर देगी। यही है योजना सरकार का। अब तो जिनका 6 महीना का था तो उनको तो अब तो वो पहली सैलरी भी नहीं मिल पाएगी, वो तो चले भी गए। नहीं मिल पाएगी वो तो जिनकी सेवा 6 महीना है उनको तो सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है रिटायर हो जाए तब उनको शायद सैलरी मिले। वो तो रिटायरमेंट वाले तो कम ही होती है ना, वो तो कम हो गया क्या, ग्रेचुइटी बोल कर कुछ नहीं रहेगा, पीएफ का भी कुछ नहीं होगा। 6 महीने तो ईपीएफ का अकाउंट खोलने में सरकार को लग जाता है। अकाउंट खोलना भी, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोलना भी है, उससे बहुत बड़ा समस्या है। पार करके अभी तक सैलरी का नसीब नहीं हुआ है। 8 महीना से कैसे उन लोग अपने चला रहे जीवन को, ये मैंने कहना बड़ी मुश्किल है। 8 माह गुजर गए। जिनकी नियुक्ति हुई है अगस्त सितंबर में, उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। 2025 वालों को अभी तक वेतन नहीं मिला? वेतन नहीं मिला है अभी। इतनी प्रक्रिया ढीला चल रहा है कहिए या मतलब बस नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि तस्वीर देखिए हम आपको जॉब मिल गया, पर जॉब का मतलब होता है सैलरी, वो नहीं मिलेगा तो फिर आदमी कैसे चलेगा? बोर्ड का सर्टिफिकेट का इंक्वायरी होगा, बोर्ड जब कंफर्म करेगी कि हाँ इनका सर्टिफिकेट सही है तब सरकार पेमेंट करेगी। नियम यही है, 3 से 4 महीना लगता ही है उसको काम करने में। सरकार इस समय अभी थोड़ा अन्य कार्यों में व्यस्त है इसलिए हो सकता है, परंतु 3 से 4 महीना लग ही जाता है। प्रमाण पत्रों का सत्यता जाँच करने के लिए वो 3 से 4 महीना लग ही जाता है। सरकार इसमें कुछ कर भी नहीं पाएगी और ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। ये नियुक्ति प्रक्रिया ऐसे समय में हुई है कि 22 तारीख के बाद जो है सो कि विद्यालय बंद हो जाएगा। हम लोग जाएंगे अपने ज़िला में और देखिए फिर हम लोगों को विद्यालय कब आवंटन होता है उस पर निर्भर करता है सब चीज़। और ये कब कितना समय लगता है सब? ये समय लगेगा कम से कम 1 सप्ताह तक। हम लोग को जिला में रिपोर्टिंग का आदेश हुआ है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, एनओसी लेना है, फिर रेजिग्नेशन जिस विद्यालय में है वहाँ से हम लोग को करना होगा रिजाइन। अब कर करके इसके बाद हम लोग फिर पुनः जिला को देंगे, जिला फिर हमको नया विद्यालय आवंटन करेगा। उसके बाद नया, बहुत लंबा ये प्रोसेस है फिलहाल। प्रोसेस है गवर्नमेंट का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र विश्वकर्मा हुआ, मैं पांडु ब्लॉक पलामू से हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, मैं उटारी ब्लॉक से हूँ, पलामू से ही। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे जहाँ पे मतलब अब वक्त देखिए कितनी जल्दी बीत रहा है। कुछ
किन्हीं के पास सिर्फ 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बचा हुआ है, वो भी सैलरी मिलते मिलते तक शायद वो भी रिटायर कर जाएंगे। तो ये वो एक एग्जाम्पल, वो आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो वो दूसरे पहलू भी आप देखिए। एक तरफ खुशी का तो माहौल है, पर असल में जो खुशी आपको नज़र आ रहा है, इतने दूर दूर से आए हुए हैं सब, तो कितनी खुशी है, क्या खुशी, वो देखना भी बनता है कि आखिर पीछे की तस्वीर क्या है। नियुक्ति पत्र हाथों में है, लेकिन नियुक्ति पत्र के पीछे जो वो तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 10 साल के बाद जो संघर्ष हुआ, उसके बाद भी अभी भी इन्हें और लंबी संघर्ष लड़नी है। फिलहाल इस खबर में ऐसी खबरों के लिए देखिए द 4th पिलर। मेरा नाम रितिका शर्मा है। तब तक जोहार।